आपातकाल में धर्म और व्याध कपोत की अद्भुत कथा। क्या आपने सुना है उस व्याध और कबूतर की अद्भुत कथा, जहां शरणागत धर्म निभाते निभाते साधारण प्राणी भी स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। यह है महाभारत के शांति पर्व का प्रेरणादायक प्रसंग, जहां करुणा, धर्म और त्याग मिलकर रचते हैं अमर संदेश। इस अनोखी कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है जीवन बदल देने वाला सत्य। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं, बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल। युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व, अध्याय 142। आपातकाल में राजा के धर्म का निश्चय तथा उत्तम ब्राह्मणों के सेवन का आदेश। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, यदि महापुरुषों के लिए भी ऐसा भयंकर कर्म संकटकाल में कर्तव्य रूप से बता दिया गया, तो दुराचारी, डाकुओं और लुटेरों के दुष्कर्मों की कौन सी ऐसी सीमा रह गई है जिसका मुझे सदा ही परित्याग करना चाहिए? इससे अधिक घोर कर्म भी नहीं कर सकते। आपके मुंह से यह उपाख्यान सुनकर मैं मोहित एवं विषादग्रस्त हो रहा हूं। आपने मेरा धर्म विषयक उत्साह शिथिल कर दिया। मैं अपने मन को बारंबार समझा रहा हूं, तो भी अब कदापि इसमें धर्म विषयक उद्यम के लिए उत्साह नहीं पाता हूं। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, वत्स, मैंने केवल शास्त्र से ही सुनकर तुम्हारे लिए यह धर्मोपदेश नहीं किया है। जैसे अनेक स्थान से अनेक प्रकार के फूलों का रस लाकर मक्खियां मधु का संचय करती हैं, उसी प्रकार विद्वानों ने नाना प्रकार की बुद्धियों, विचारों का संकलन किया है। ऐसी बुद्धियों का संकटकाल में उपयोग किया जा सकता है। वे सदा काम में लेने के लिए नहीं कही गई हैं। अतः तुम्हारे मन में मोह या विषाद नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर, राजा को इधर उधर से नाना प्रकार के मनुष्यों के निकट से भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां सीखनी चाहिए। उसे केवल एक ही शाखा वाले धर्म को लेकर नहीं बैठना चाहिए। जिस राजा में संकट के समय यह बुद्धि स्फुरित होती है, वह आत्मरक्षा का कोई उपाय निकाल लेता है। कुरुनंदन, धर्म और सत्पुरुषों का आचार ये बुद्धि से ही प्रकट होते हैं और सदा उसी से जाने जाते हैं। तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ लो। विजय की अभिलाषा रखने वाले एवं बुद्धि में श्रेष्ठ सभी राजा धर्म का आचरण करते हैं। अतः राजा को इधर उधर से बुद्धि के द्वारा शिक्षा लेकर धर्म का भली भांति आचरण करना चाहिए। एक शाखा वाले, एक देशीय धर्म से राजा का धर्म निर्वाह नहीं होता। जिसने पहले अध्ययन काल में केवल एक देशीय धर्म विषयक बुद्धि की शिक्षा ली, उस दुर्बल राजा को पूर्ण प्रज्ञा कहां से प्राप्त हो सकती है? एक ही धर्म या कर्म किसी समय धर्म माना जाता है और किसी समय अधर्म। उसकी यह दो प्रकार की स्थिति ही द्वैध कहलाती है। जो इस द्विविध तत्व को नहीं जानता, वह द्वैध मार्ग पर पहुंचकर संशय में पड़ जाता है। भरत नंदन, बुद्धि के द्वैध को पहले ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष विचार करते समय पहले अपने प्रत्येक कार्य को गुप्त रखकर उसे प्रारंभ करे, फिर उसे सर्वत्र प्रकाशित करे। अन्यथा उसके द्वारा आचरण में लाए हुए धर्म को लोग किसी और ही रूप में समझने लगते हैं। कुछ लोग यथार्थ ज्ञानी होते हैं और कुछ मिथ्या ज्ञानी। इस बात को ठीक ठीक समझकर राजा को सत्य ज्ञान संपन्न सत्पुरुषों के ही ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। धर्मद्रोही मनुष्य शास्त्रों की प्रामाणिकता पर डाका डालते हैं, उन्हें अग्राह्य और अमान्य बताते हैं। वे अर्थज्ञान से शून्य मनुष्य अर्थशास्त्र की विषमता का मिथ्या प्रचार करते हैं। नरेश्वर, जो जीविका की इच्छा से विद्या का उपार्जन करते हैं,
संपूर्ण दिशाओं में उसी विद्या के बल से यश पाने की इच्छा और मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, वे सभी पापात्मा और धर्मद्रोही हैं। जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, वे मंदमती मानव यथार्थ तत्व को नहीं जानते। शास्त्र ज्ञान में निपुण न होकर वे सर्वत्र असंगत युक्ति पर ही अवलंबित रहते हैं। निरंतर शास्त्र के दोष देखने वाले लोग शास्त्रों की मर्यादा लूटते हैं और यह कहा करते हैं कि अर्थशास्त्र का ज्ञान समीचीन नहीं है। वाणी ही जिनका अस्त्र है तथा जिनकी बोली ही बाण के समान लगती है, वे मानव विद्या के फल तत्व ज्ञान से ही विद्रोह करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की विद्या की निंदा करके अपनी विद्या की अच्छाई का मिथ्या प्रचार करते हैं। भरत नंदन, ऐसे लोगों को तुम विद्या का व्यापार करने वाले तथा राक्षसों के समान परद्रोही समझो। उनकी बहानेबाजी से तुम्हारा सत्पुरुषों द्वारा प्रतिपादित एवं आचरित धर्म नष्ट हो जाएगा। हमने सुना है कि केवल वचन द्वारा अथवा केवल बुद्धि, तर्क के द्वारा ही धर्म का निश्चय नहीं होता है। शास्त्र, वचन और तर्क दोनों के समुच्चय द्वारा उसका निर्णय होता है। यही बृहस्पति का मत है, जिसे स्वयं इंद्र ने बताया है। विद्वान पुरुष अकारण कोई बात नहीं कहते, परंतु बहुत से लोग भली भांति सीखे हुए शास्त्र के अनुसार कार्य करने की चेष्टा नहीं करते। इस जगत में कोई कोई मनीषी पुरुष शिष्ट पुरुषों द्वारा परिचालित लोकाचार को ही धर्म कहते हैं, परंतु विद्वान पुरुष स्वयं ही ऊहापोह करके सत्पुरुषों के शास्त्र विहित धर्म का निश्चय कर ले। भरत नंदन, जो बुद्धिमान होकर शास्त्र को ठीक ठीक न समझते हुए मोह में आबद्ध होकर बड़े जोश के साथ शास्त्र का प्रवचन करता है, उसके उस कथन का लोक समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदशास्त्रों द्वारा अनुमोदित और तर्कयुक्त बुद्धि के द्वारा जो बात कही जाती है, उसी से शास्त्र की प्रशंसा होती है। दूसरे लोग अज्ञात विषय का ज्ञान कराने के लिए केवल तर्क को ही श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु यह उनकी नासमझी है। वे लोग केवल तर्क को प्रधानता देकर कहते हैं, अमुक युक्ति से शास्त्र की यह बात कट जाती है, अतः यह व्यर्थ है। किंतु यह कथन भी अज्ञान का ही परिणाम है। अतः तर्क से शास्त्र का और शास्त्र से तर्क का बोध न करके दोनों के सहयोग से जो कर्तव्य निश्चित हो, उसी का पालन करना चाहिए। पूर्वकाल में यह संशयनाशक बात स्वयं शुक्राचार्य ने दैत्यों से कही थी। जो संशयात्मक ज्ञान है, उसका होना और न होना बराबर है। अतः तुम उस संशय का मूलोच्छेद करके उसे दूर हटा दो, संशय रहित ज्ञान का आश्रय लो। यदि तुम मेरे इस नीतियुक्त कथन को नहीं स्वीकार करते हो तो तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि तुम क्षत्रिय होने के कारण उग्र, हिंसापूर्ण कर्म के लिए ही विधाता द्वारा रचे गए हो। इस बात की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है। आपत्काल में राजा का धर्मवत्स युधिष्ठिर, मेरी ओर तो देखो, मैंने क्या किया है। भूमंडल का राज्य पाने की इच्छा वाले क्षत्रिय राजाओं के साथ मैंने वही बर्ताव किया है जिससे वे संसार बंधन से मुक्त हो जाए, अर्थात उन सबको मैंने युद्ध में मारकर स्वर्गलोक भेज दिया। यद्यपि मेरे इस कार्य का दूसरे लोग अनुमोदन नहीं करते थे, मुझे क्रूर और हिंसक कहकर मेरी निंदा करते थे, तो भी मैंने किसी की परवाह न करके अपने कर्तव्य का पालन किया। इसी प्रकार तुम अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़तापूर्वक डटे रहो। बकरा, घोड़ा और क्षत्रिय, इन तीनों को ब्रह्माजी ने एक सा बनाया है। इनके द्वारा समस्त प्राणियों की बारंबार कोई न कोई जीवन यात्रा सिद्ध होती रहती है। अवध्य मनुष्य का वध करने में जो दोष माना गया है, वही वध्य का वध न करने में भी है। वही दोष अकर्तव्य की मर्यादा है, जिसका क्षत्रिय राजा को परित्याग करना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा को धर्म में स्थापित करना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो सब लोग भेड़ियों के समान एक दूसरे को लूट खसोट कर खाते हुए स्वच्छंद विचरने लगेंगे। जिस राज्य में डाकुओं के दल बगुले के समान पराये धन का अपहरण करते हैं, वह राजा क्षत्रिय कुल का कलंक है। राजन, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वेद विद्या से संपन्न पुरुषों को मंत्री बनाकर प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हुए तुम इस पृथ्वी का शासन करो। जो राजा सत्कर्म से रहित, न्यायशून्य तथा कार्यसाधन के उपायों से अनभिज्ञ पुरुष को सचिव के रूप में अपनाता है, वह नपुंसक क्षत्रिय है। युधिष्ठिर, राजधर्म के अनुसार केवल उग्रभाव अथवा केवल मृदुभाव की प्रशंसा नहीं की जाती है। उन दोनों में से किसी का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम पहले उग्र होकर फिर मृदु हो। वत्स, यह क्षत्रिय धर्म कष्ट साध्य है। तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है, इसलिए कहता हूं।
विधाता ने तुम्हें उग्र कर्म के लिए ही उत्पन्न किया है, इसलिए तुम अपने धर्म में स्थित होकर राज्य का शासन करो। भरत श्रेष्ठ, आपत्तिकाल में भी सदा दुष्टों का दमन और शिष्ट पुरुषों का पालन करना चाहिए, ऐसा बुद्धिमान शुक्राचार्य का कथन है। युधिष्ठिर ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह, यदि इस जगत में कोई ऐसी मर्यादा है जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता तो कृपया मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, विद्या में प्रवीण, तपस्वी, उत्तम चरित्र और सदाचार से संपन्न ब्राह्मणों का ही सेवन करना चाहिए। यही परम उत्तम और पवित्र कार्य है। नरेश्वर, देवताओं के प्रति जो तुम्हारा बर्ताव है वही भाव और बर्ताव ब्राह्मणों के प्रति भी सदैव होना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भरे हुए ब्राह्मण अनेक प्रकार के अद्भुत कर्म कर डालते हैं। ब्राह्मणों की प्रसन्नता से श्रेष्ठ यश का विस्तार होता है, उनकी अप्रसन्नता से महान भय की प्राप्ति होती है। प्रसन्न होने पर ब्राह्मण अमृत के समान जीवनदायक होते हैं और कुपित होने पर विष के तुल्य भयंकर हो उठते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, परम बुद्धिमान पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं, मुझे बताइए कि शरणागत की रक्षा करने वाले को कौन सा धर्म प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा, महाराज, शरणागत की रक्षा करने में महान धर्म है। भरत श्रेष्ठ, तुम ही ऐसा प्रश्न पूछने के अधिकारी हो। राजन, शिबी आदि महात्मा राजाओं ने शरणागतों की रक्षा करके ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। यह भी सुना जाता है कि एक कबूतर ने शरण में आए हुए शत्रु का यथायोग्य सत्कार किया था और अपना मांस खाने के लिए उसको निमंत्रित किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, प्राचीन काल में कबूतर ने शरणागत शत्रु को किस प्रकार अपना मांस खिलाया और ऐसा करने से उसे कौन सी सद्गति प्राप्त हुई। भीष्म जी ने कहा, राजन, वह दिव्य कथा सुनो जो सब पापों का नाश करने वाली है। परशुराम जी ने राजा मुचुकुंद को यह कथा सुनाई थी। कुंती पुत्र, एक समय राजा मुचुकुंद ने परशुराम जी से यही प्रश्न किया था। तब परशुराम जी ने उन्हें कबूतर की कथा सुनाई। अध्याय 143, बहेलिये और कपोत की कथा। मुनि ने कहा, महाबाहो, यह कथा धर्म के निर्णय से युक्त तथा अर्थ और काम से संपन्न है। राजन, तुम सावधान होकर इसे सुनो। एक समय किसी महान वन में एक भयंकर बहेलिया चारों ओर घूम रहा था। वह बड़े खोटे आचार विचार का था और काल के समान प्रतीत होता था। उसका शरीर कोए के समान काला था, आंखें लाल थीं। बड़ी पिंडलियां, छोटे पैर, विशाल मुख और लंबी ठोड़ी, यही उसकी आकृति थी। उसके न कोई मित्र, न संबंधी और न भाई बंधु थे। उसके भयानक क्रूर कर्मों के कारण सबने उसे त्याग दिया था। अतः बुद्धिमानों ने कहा है, पापाचारी मनुष्य को दूर से ही त्याग देना चाहिए। वास्तव में जो पापाचारी हो उसे ज्ञानी पुरुषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो अपने आप को धोखा देता है वह दूसरे का हितैषी कैसे हो सकता है। जो मनुष्य क्रूर, दुरात्मा तथा दूसरे प्राणियों के प्राणों का अपहरण करने वाले होते हैं, उन्हें सर्पों के समान सभी जीवों की ओर से घृणा और भय प्राप्त होता है। नरेश्वर, वह बहेलिया प्रतिदिन जाल लेकर वन में जाता और बहुत से पक्षियों को मारकर उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। यही उसका नित्य का काम था। इसी वृत्ति से रहते हुए उस दुरात्मा को वहां दीर्घ काल व्यतीत हो गया, किंतु उसे अपने इस अधर्म का बोध नहीं हुआ। सदा अपनी स्त्री के साथ विहार करता हुआ वह बहेलिया दैवयोग से ऐसा मूढ़ हो गया था कि उसे दूसरी कोई वृत्ति अच्छी ही नहीं लगती थी। एक दिन वह वन में ही घूम रहा था कि चारों ओर से बड़े जोर की आंधी उठी। वायु का प्रचंड वेग वहां के समस्त वृक्षों को धराशायी करता हुआ जान पड़ा। आकाश में मेघों की घटाएं घिर आईं, बिजली की चमक से उसकी अपूर्व शोभा होने लगी। दो ही घड़ी में इंद्रदेव ने वर्षा की धाराओं से पृथ्वी को भर दिया। उस समय मूसलाधार पानी बरस रहा था। बहेलिया शीत से पीड़ित होकर अचेत सा हो गया और व्याकुल हृदय से सारे वन में भटकने लगा। वन का मार्ग जल के प्रवाह में डूब गया था। उस बहेलिये को नीची ऊंची भूमि का कुछ पता नहीं चलता था। वर्षा के वेग से बहुत से पक्षी मरकर धरती पर लौट गए थे। मृग, सिंह और सुअर स्थल का आश्रय लेकर सो रहे थे। भारी आंधी और वर्षा से आतंकित हुए वनवासी जीव जंतु भय और भूख से पीड़ित हो झुंड के झुंड घूम रहे थे।
बहेलिए के सारे अंग सर्दी से ठिठुर गए थे। न तो वह चल पाता था और न खड़ा ही हो पाता था। तभी उसने धरती पर गिरी हुई एक कबूतरी देखी जो शीत से व्याकुल हो रही थी। वह पापात्मा स्वयं दोहक से पीड़ित होने पर भी उस कबूतरी को उठाकर पिंजरे में डाल लिया। सदा पाप में ही प्रवृत्त रहने के कारण उस समय भी उसने पाप ही किया। इतने में उसे वृक्षों के समूह में एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत से पक्षी छाया और फल की इच्छा से बसेरे लेते थे। मानो विधाता ने परोपकार के लिए ही उस साधुतुल्य वृक्ष का निर्माण किया हो। कुछ ही देर बाद आकाश के बादल छंट गए, तारे चमकने लगे और आकाश खिले हुए कुमुद पुष्पों से सुशोभित सरोवर के समान प्रतीत होने लगा। सर्दी से कांपते हुए उस व्याध ने चारों दिशाओं को देखा और मन में सोचा कि मेरा निवास यहां से बहुत दूर है। उसने वृक्ष के नीचे ही रात भर रहने का निश्चय किया और हाथ जोड़कर कहा, इस वृक्ष पर जो देवता हो मैं सबकी शरण लेता हूं। इसके बाद उसने पत्ते बिछाए और शिला पर सिर रखकर दोहक से घिरा हुआ वहीं सो गया। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उस वृक्ष की शाखा पर बहुत दिनों से एक कबूतर अपने सुहृदों के साथ निवास करता था। उसके शरीर के रोए चितकबरे थे। उसकी पत्नी सुबह से ही दाना चुगने के लिए गई थी जो लौटकर नहीं आई। अब रात होने पर वह कबूतर उसके लिए संतप्त होने लगा। वह विलाप करने लगा, अहो, आज बड़ी आंधी और वर्षा हुई है किंतु अब तक मेरी प्रिया लौटी नहीं। ऐसा कौन सा कारण हो गया जिससे वह अभी तक नहीं आई? क्या इस वन में मेरी प्रिया कुशल से होगी? उसके बिना आज मेरा यह घर सूना हो रहा है। पुत्र, पौत्र, पतोहू तथा अन्य कुटुंबियों से भरा होने पर भी गृहस्थ का घर उसकी पत्नी के बिना सूना ही रहता है। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, घरवाली का ही नाम घर है। घरवाली के बिना जो घर होता है उसे जंगल के समान ही माना गया है। कबूतर का विलाप, जिसके नेत्रों के प्रांत भाग कुछ कुछ लाल हैं, अंग चितकबरे हैं और स्वर में अद्भुत मिठास भरा है, वह मेरी प्राणवल्लभा यदि आज नहीं आ रही है तो मुझे इस जीवन से क्या प्रयोजन है? वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता थी, इसलिए मुझे भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती, नहलाए बिना स्नान नहीं करती, मुझे बैठाए बिना बैठती नहीं तथा मेरे सो जाने पर ही शयन करती थी। मेरे प्रसन्न रहने पर वह हर्ष से खिल उठती थी और मेरे दुखी होने पर वह स्वयं भी दुख में डूब जाती थी। जब मैं बाहर जाने लगता तो उसके मुख पर दीनता छा जाती थी और जब कभी मुझे क्रोध आता तब मीठी मीठी बातें करके शांत कर देती थी। वह बड़ी पतिव्रता थी। पति के सिवा दूसरी कोई उसकी गति नहीं थी। वह सदा ही पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहती थी। जिसको ऐसी पत्नी प्राप्त हुई हो वह पुरुष इस पृथ्वी पर धन्य है। वह तपस्विनी यह जानती है कि मैं थका, मांदा और भूख से पीड़ित हूं, सो भी न जाने क्यों नहीं आ रही है। मेरे प्रति उसका अत्यंत अनुराग है, उसकी बुद्धि स्थिर है, वह यशस्विनी भार्या मेरे प्रति स्नेह रखने वाली तथा मेरी परम भक्त है। वृक्ष के नीचे भी जिसकी पत्नी साथ हो उसके लिए वही घर है और बहुत बड़ी अट्टालिका भी यदि स्त्री से रहित है तो वह निश्चय ही दुर्गम गहन वन के समान है। पुरुष के धर्म, अर्थ और काम के अवसरों पर उसकी पत्नी ही उसकी मुख्य सहायिका होती है। परदेश जाने पर भी वही उसके लिए विश्वसनीय मित्र का काम करती है। पुरुष की प्रधान संपत्ति उसकी पत्नी ही कही जाती है। इस लोक में जो असहाय है उसे भी लोक यात्रा में सहायता देने वाली उसकी पत्नी ही है। जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से विपत्ति में फंसा हो, उस पीड़ित मनुष्य के लिए भी स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। संसार में स्त्री के समान कोई बंधु नहीं है, स्त्री के समान कोई आश्रय नहीं है और स्त्री के समान धर्म संग्रह में सहायक भी दूसरा कोई नहीं है। जिसके घर में साध्वी और प्रिय वचन बोलने वाली भार्या नहीं है उसे तो वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जैसा घर है वैसा ही वन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस तरह विलाप करते हुए कबूतर का वह करुणायुक्त वचन सुनकर बहेलिये के कैद में पड़ी हुई कबूतरी ने कहा। कबूतरी बोली, अहो, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम पति देव इस प्रकार मेरे गुणों का, वे मुझमें हो या न हो, गान कर रहे हैं। उस स्त्री को स्त्री ही नहीं समझना चाहिए जिसका पति उससे संतुष्ट नहीं रहता है। पति के संतुष्ट रहने से स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। अग्नि को साक्षी बनाकर स्त्री का जिसके साथ विवाह हो गया वही उसका पति है और वही उसके लिए परम देवता है। जिसका पति संतुष्ट नहीं रहता
वह नारी दावानल से दग्ध हुई पुष्पगुच्छों सहित लता के समान भस्म हो जाती है। ऐसा सोचकर दुख से पीड़ित हो व्याध के कैद में पड़ी हुई कबूतरी ने अपने दुखित पति से उस समय इस प्रकार कहा, प्राणनाथ, मैं आपके कल्याण की बात बता रही हूं, उसे सुनकर आप वैसा ही कीजिए। इस समय विशेष प्रयत्न करके एक शरणागत प्राणी की रक्षा कीजिए। यह व्याध आपके निवास स्थान पर आकर सर्दी और भूख से पीड़ित होकर सो रहा है। आप इसकी यथोचित सेवा कीजिए। जो कोई पुरुष ब्राह्मण की, लोकमाता गाय की तथा शरणागत की हत्या करता है, उन तीनों को समान रूप से पातक लगता है। भगवान ने जाति धर्म के अनुसार हमारी कापोती वृत्ति बना दी है। आप जैसे मनस्वी पुरुष को सदा ही उस वृत्ति का पालन करना उचित है। जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने धर्म का पालन करता है, वह मरने के पश्चात अक्षय लोकों में जाता है, ऐसा हमने सुन रखा है। पक्षप्रवर, आप अब संतानवान और पुत्रवान हो चुके हैं, अतः आप अपनी देह पर दया न करके धर्म और अर्थ पर ही दृष्टि रखते हुए इस बहेलिये का ऐसा सत्कार करें जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाए। विहंगम, आप मेरे लिए संताप न करें। आपको अपनी शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए दूसरी स्त्री मिल जाएगी। इस प्रकार पिंजड़े में पड़ी हुई वह तपस्विनी कबूतरी पति से यह बात कहकर अत्यंत दुखी हो पति के मुंह की ओर देखने लगी। अध्याय 144। कबूतर के द्वारा अतिथि सत्कार और अपने शरीर का बहेलिये के लिए परित्याग। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पत्नी की वह धर्म के अनुकूल और युक्तियुक्त बात सुनकर कबूतर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उस पक्षी ने पक्षियों की हिंसा से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस बहेलिये की ओर देखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार यत्नपूर्वक उसका पूजन किया और बोला, आज आपका स्वागत है। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको संताप नहीं करना चाहिए, आप इस समय अपने ही घर में हैं। अतः शीघ्र बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं बड़े प्रेम से पूछ रहा हूं, क्योंकि आप हमारे घर पधारे हैं। यदि शत्रु भी घर पर आ जाए तो उसका उचित आदर सत्कार करना चाहिए। जो काटने के लिए आया हो, उसके ऊपर से भी वृक्ष अपनी छाया नहीं हटाता। यूं तो घर पर आए हुए अतिथि का सभी को यत्नपूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए, परंतु पंचयज्ञ के अधिकारी गृहस्थ का यह प्रधान धर्म है। जो मोहवश गृहस्थ पंचयज्ञ का पालन नहीं करता, उसके लिए न यह लोक रहता है और न परलोक। जो मोहवश गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान नहीं करता, उसके लिए धर्म के अनुसार न तो यह लोक प्राप्त होता है और न परलोक ही। अतः तुम पूर्ण विश्वास रखकर मुझसे अपनी बात बताओ। तुम अपने मुंह से जो कुछ कहोगे वह सब मैं करूंगा, अतः तुम मन में शोक न करो। कबूतर की यह बात सुनकर व्याध ने कहा, इस समय मुझे सर्दी का कष्ट है, अतः इससे बचाने का कोई उपाय करो। उसके ऐसा कहने पर पक्षी ने पृथ्वी पर बहुत से पत्ते लाकर रख दिए और आग लाने के लिए अपने पंखों द्वारा यथाशक्ति बड़ी तेजी से उड़ान लगाई। वह लुहार के घर जाकर आग ले आया और सूखे पत्तों पर रखकर उसने वहां अग्नि प्रज्वलित कर दी। इस प्रकार आग को बहुत प्रज्वलित करके कबूतर ने शरणागत अतिथि से कहा, भाई, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। तुम निश्चिंत होकर अपने सारे अंगों को आग से तपाओ। तब उस व्याध ने बहुत अच्छा कहकर अपने सारे अंगों को तपाया। अग्नि का सेवन करके उसकी जान में जान आई। तब वह कबूतर से कुछ कहने को उद्यत हुआ। भाई, अब मुझे भूख सता रही है, इसलिए तुम्हारा दिया हुआ कुछ भोजन करना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर कबूतर बोला, भैया, मेरे पास संपत्ति तो नहीं है जिससे मैं तुम्हारी भूख मिटा सकूं। हम लोग वनवासी पक्षी हैं, प्रतिदिन चुगे हुए चारे से ही जीवन निर्वाह करते हैं। मुनियों के समान हमारे पास कोई भोजन का संग्रह नहीं रहता है। ऐसा कहकर कबूतर का मुख कुछ उदास हो गया। वह इस चिंता में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, वह अपनी कापोती वृत्ति की निंदा करने लगा। थोड़ी देर में उसे कुछ याद आया और उस पक्षी ने बहेलिये से कहा, अच्छा, थोड़ी देर तक ठहरिए, मैं आपकी त्रिपति करूंगा। ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तों से पुनः आग प्रज्वलित की और बड़े हर्ष में भरकर व्याध से कहा, मैंने ऋषियों, देवताओं, पितरों तथा महात्माओं के मुख से पहले सुना है कि अतिथि की पूजा करने में महान धर्म है। सौम्य, अतः मैंने भी आज अतिथि की उत्तम पूजा करने का निश्चय कर लिया है।
आप शास्त्रीय विधि से सत्कार पाकर मुझे ही ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूं। ऐसा कहकर अतिथि पूजन की प्रतिज्ञा करके उस परम बुद्धिमान पक्षी ने 3 बार अग्निदेव की परिक्रमा की और हंसते हुए से आग में प्रवेश किया। पक्षी को आग के भीतर घुसा हुआ देख व्याध मन ही मन चिंता करने लगा कि मैंने यह क्या कर डाला। अहो! अपने कर्म से निंदित हुए मुझ क्रूर कर्मा व्याध के जीवन में यह सबसे भयंकर और महान पाप होगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कबूतर की वैसी अवस्था देखकर अपने कर्मों की निंदा करते हुए उस व्याध ने अनेक प्रकार की बातें कहकर बहुत विलाप किया। अध्याय 145। बहेलिये का वैराग्य। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भूख से व्याकुल होने पर भी बहेलिये ने जब देखा कि कबूतर आग में कूद पड़ा, तब वह दुखी होकर इस प्रकार कहने लगा, हाय! मुझ क्रूर और बुद्धिहीन ने कैसा पाप कर डाला। मैंने अपना जीवन ही ऐसा बना रखा है कि मुझसे भूख, प्यास और धूप का कष्ट सहन करते हुए शरीर को इतना दुर्बल बना दूंगा कि सारे शरीर में फैली हुई नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देंगी। मैं बारंबार अनेक प्रकार से उपवास व्रत करके परलोक सुधारने वाला पुण्य कर्म करूंगा। अहो! महात्मा कबूतर ने अपने शरीर का दान करके मेरे सामने अतिथि सत्कार का उज्जवल आदर्श रखा है, अतः मैं भी अब धर्म का ही आचरण करूंगा, क्योंकि धर्म ही परम गति है। उस धर्मात्मा श्रेष्ठ पक्षी में जैसा धर्म देखा गया है, वैसा ही मुझे भी अभीष्ट है। ऐसा कहकर धर्माचरण का ही निश्चय करके वह भयानक कर्म करने वाला व्याध कठोर व्रत का आश्रय ले महाप्रस्थान के पथ पर चल दिया। उस समय उसने उस बंदी की हुई कबूतरी को पिंजरे से मुक्त करके अपनी लाठी, शलाका, जाल, पिंजड़ा सब कुछ छोड़ दिया। अध्याय 146। कबूतरी का विलाप और अग्नि में प्रवेश तथा उन दोनों को स्वर्गलोक की प्राप्ति। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस बहेलिये के चले जाने पर कबूतरी अपने पति का स्मरण करके शोक से कातर हो उठी और दुखमग्न हो रोती हुई विलाप करने लगी। प्रियतम, आपने कभी मेरा अप्रिय किया हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। सारी स्त्रियां अनेक पुत्रों से युक्त होने पर भी पतिहीन होने पर शोक में डूब जाती हैं। पतिहीन तपस्विनी नारी अपने भाई बंधुओं के लिए भी शोचनीय बन जाती है। आपने सदा ही मेरा लाड प्यार किया और बड़े सम्मान के साथ मुझे आदरपूर्वक रखा। आपने स्नेहसिक्त, सुखद, मनोहर तथा मधुर वचनों द्वारा मुझे आनंदित किया। मैंने आपके साथ पर्वतों की गुफाओं में, नदियों के तटों पर, झरनों के आसपास तथा वृक्षों की सुरम्य शिखाओं पर रमण किया है। आकाश यात्रा में भी मैं सदा आपके साथ सुखपूर्वक विचरण करती रही हूं। प्राणनाथ, पहले मैं जिस प्रकार आपके साथ आनंदपूर्वक रमण करती थी, अब उन सब सुखों में से कुछ भी मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। पिता, भ्राता और पुत्र ये सब लोग नारी को परिमित सुख देते हैं, केवल पति ही उसे अपरिमित या असीम सुख प्रदान करता है। ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। स्त्री के लिए पति के समान कोई रक्षक नहीं है और पति के तुल्य कोई सुख नहीं है। उसके लिए तो धन और सर्वस्व को त्याग कर पति ही एकमात्र गति है। नाथ, अब तुम्हारे बिना यहां इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। ऐसी कौन सी पतिव्रता स्त्री होगी जो पति के बिना जीवित रह सकेगी। इस तरह अनेक प्रकार से करुणाजनक विलाप करके अत्यंत दुख में डूबी हुई वह पतिव्रता कबूतरी उसी प्रज्वलित अग्नि में समा गई। तदंतर उसने अपने पति को देखा। वह विचित्र आभूषण और दिव्य वेशभूषा में विमान पर बैठा था और बहुत से पुण्यात्मा महात्मा उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार श्रेष्ठ विमान पर बैठा हुआ वह पक्षी अपनी स्त्री के सहित स्वर्गलोक को चला गया और अपने सत्कर्म से पूजित हो वहां आनंदपूर्वक रहने लगा। अध्याय 147। बहेलिये को स्वर्गलोक की प्राप्ति। भीष्म जी कहते हैं, राजन, व्याध ने उन दोनों पक्षियों को दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से जाते देखा। उन दिव्य दंपतियों को देखकर व्याध उनकी उस सद्गति के विषय में विचार करने लगा। मैं भी इसी प्रकार तपस्या करके परम गति को प्राप्त होऊंगा, ऐसा अपनी बुद्धि से निश्चय करके पक्षियों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला वह बहेलिया वहां से महाप्रस्थान के पथ का आश्रय लेकर चल दिया। उसने सब प्रकार की चेष्टा त्याग दी, वायु पीकर रहने लगा। स्वर्ग की अभिलाषा से अन्य सब वस्तुओं की ओर से उसने ममता हटा ली। आगे जाकर उसने एक विस्तृत एवं मनोरम सरोवर देखा जो कमल समूहों से सुशोभित हो रहा था। नाना प्रकार के जल पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे।
वह तालाब शीतल जल से भरा था और अत्यंत सुखद जान पड़ता था। राजन, कोई मनुष्य कितनी ही प्यास से पीड़ित क्यों न हो, निसंदेह उस सरोवर के दर्शन मात्र से वह तृप्त हो सकता था। इधर यह व्याध उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल हो गया था, तो भी उधर दृष्टिपात किए बिना ही बड़े हर्ष के साथ हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में प्रवेश कर गया। महान लक्ष्य पर पहुंचने का निश्चय करके बहेलिया उस वन में घुसा। घुसते ही कंटीली झाड़ियों में फंस गया। कांटों से उसका सारा शरीर छिदकर लहूलुहान हो गया। नाना प्रकार वन्य पशुओं से भरे हुए उस निर्जन वन में वह इधर उधर भटकने लगा। इतने ही में प्रचंड पवन के वेग से वृक्षों में परस्पर रगड़ होने के कारण उस वन में बड़ी भारी आग लग गई। आग की बड़ी बड़ी लपटें ऊपर को उठने लगीं। प्रलयकाल की संवर्तक अग्नि के समान प्रज्वलित एवं कुपित हुए अग्निदेवलता डालियों और वृक्षों से व्याप्त हुए उस वन को दग्ध करने लगे। हवा से उड़ी हुई चिंगारियों तथा ज्वालाओं द्वारा चारों ओर फैलकर उस दावानल पशु पक्षियों से भरे हुए भयंकर वन को जलाना आरंभ किया। बहेलिया अपने शरीर का परित्याग करने के लिए मन में हर्ष और उल्लास भरकर उस बढ़ती हुई आग की ओर दौड़ पड़ा। भरत श्रेष्ठ, तदंतर उस आग में जल जाने से बहेलिये के सारे पाप नष्ट हो गए और उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। थोड़ी ही देर में अपने आप को उसने देखा कि वह बड़े आनंद से इस प्रकार वह धर्मात्मा कबूतर, पतिव्रता कबूती और बहेलिया तीनों साथ साथ अपने पुण्य कर्म के बल से स्वर्गलोक में जा पहुंचे। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति का अनुसरण करती है, वह कबूती के समान शीघ्र ही स्वर्गलोक में स्थित हो अपने तेज से प्रकाशित होती है। यह प्राचीन वृत्तांत परशुराम जी ने मुचुकुंद को सुनाया था। यह ठीक ऐसा ही है। बहेलिये और महात्मा कबूतर को उनके पुण्य कर्म के प्रभाव से धर्मात्माओं की गति प्राप्त हुई। इस कथा को सुनने का फल जो मनुष्य इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता और जो इसका वर्णन करता है, उन दोनों को मन से भी प्रमाद जनित अशुभ की प्राप्ति नहीं होती। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, यह शरणागत का पालन महान धर्म है। ऐसा करने से गोवध करने वाले पुरुषों के पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है। जो शरणागत का वध करता है, उसको कभी इस पाप से छुटकारा नहीं मिलता। इस पापनाशक पुण्यमय इतिहास को सुन लेने पर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। स्वर्गलोक में विराजमान है तथा अनेक यक्ष, सिद्ध और गंधर्वों के बीच में इंद्र के समान शोभा पा रहा है। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल।